ही साथी 2027 का चुनाव करीब है और अखिलेश यादव अपने फार्मूले को चुस्त दुरुस्त और मजबूत बनाने के लिए 10 ऐसे धाकड़ दिग्गज मौर्य नेताओं का टिकट कंफर्म कर चुके हैं। जी हाँ साथियों, मैं ऐसे 10 धाकड़ दिग्गज नेता का नाम लेने जा रहा हूं जिनका 2027 के विधानसभा चुनाव में लगभग 100% टिकट आप कंफर्म मान के चलिए। एक दो का नाम छूट जाएगा, लेकिन इनमें से अधिकतर लोगों का अखिलेश यादव टिकट फाइनल नाम कर सकते हैं, क्योंकि इन नामों में आपको शाक्य, सैनी, कुशवाहा और आपको मौर्य समाज से बड़े बड़े नेताओं के नाम बताने वाला हूं। अगर आप भी इन नेताओं के बारे में जानते हो, इनकी राजनीतिक जमीन के बारे में जानते हो, इनकी हैसियत क्या है जमीन पर आप जानते हो, तो अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या अगर अखिलेश यादव इनको मजबूती से जिम्मेदारी सौंप दे तो यह भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकते हैं? आपका क्या राय है? आप भी इनके बारे में कमेंट बॉक्स में राय देते रहिए, क्योंकि आपका राय सर्वप्रथम देखा जाता है साथियों। पहले मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के ही फूलपुर लोकसभा उम्मीदवार अमरनाथ मौर्य, जो कि यहाँ से विधायक पद के उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए थे बहुत मामूली वोटों से। लोकसभा चुनाव भी बहुत मामूली वोटों से फूलपुर से हार गए। अब खबर यह है कि अमरनाथ मौर्य फूलपुर विधानसभा से इनका 100% आप टिकट मान के चलिए, कन्फर्म मान के चलिए। और ये धाकड़ है, मजबूत है, जिताऊ हुआ है और टिकाऊ हुआ है, ये भी ध्यान रखिए। अमरनाथ मौर्य लोकसभा चुनाव भले ही हार गए हों, लेकिन उपचुनाव में अखिलेश यादव ने मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया था, लेकिन वहां पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब खबर ये निकल के सामने आ रही है कि अखिलेश यादव जी अब यहाँ पर जो कि अमरनाथ मौर्य जी हैं, उनको 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उनका नाम 100% फाइनल कर सकते हैं। आपका अमरनाथ मौर्य को लेकर क्या ख्याल है? अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर चलते हैं लीलावती कुशवाहा, जो कि महिला हैं, शानदार हैं, एमएलसी भी रह चुकी हैं और लगातार उत्तर प्रदेश के कोने कोने में समाजवादी पार्टी का पीडीए महासम्मेलन कर रही हैं। इस वक्त लगातार आप उत्तर प्रदेश के हर जिले में इनकी तस्वीर देख सकते हो। उत्तर प्रदेश में हर चीज पर ये लगातार काबिज रहती हैं। अखिलेश यादव के एक इशारे पर पूरे उत्तर प्रदेश भ्रमण करने निकल रही हैं। नाम है लीलावती कुशवाहा। अब खबर यह है कि अखिलेश यादव इनको अब डायरेक्ट विधानसभा का टिकट देंगे। पहले ये एमएलसी रह चुकी हैं, लेकिन अब ये डायरेक्ट विधानसभा चुनाव में जाएंगी, चुनाव लड़ेंगी और जनता के लिए मेहनत करेंगी, क्योंकि ये एक बड़ी नेता हैं कुशवाहा समाज की और फेमस चेहरे हैं। लगातार मैं जिनके नाम बताने वाला हूं, अगर आप भी लीलावती कुशवाहा के बारे में जानते हो तो अपना राय जरूर दो। अगर अखिलेश यादव जिनको उम्मीदवार बनाते हैं तो इनका जनता के बीच में क्या प्रभाव रहता है, आप अपने बारे में जरूर बताइएगा साथियों उनके बारे में। फिर चलते हैं एक ऐसा नाम जो कि भारतीय जनता पार्टी में था, फिर समाजवादी पार्टी में आया, फिर भारतीय जनता पार्टी में गया, फिर समाजवादी पार्टी में आया, फिर अपना पार्टी बना ली। नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। मौर्य समाज के धाकड़ नेता हैं, दिग्गज नेता है, सुपर हीरो हैं। इनकी बात हर कोई, हर दल बहुत ही गौर से सुनता। केशव प्रसाद मौर्य की तरह नहीं, बस अब की बार 400 पार, अब की बार सपा समाजवादी पार्टी, इनका दो ही डायलॉग है। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े मजबूत नेता हैं, आप सभी जानते हो, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य में जमीन आसमान का फर्क है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक दिग्गज नेता है, अनुभवी नेता है, भले वो अभी किसी सदन का सदस्य नहीं हो। अखिलेश यादव ने उनको एमएलसी बनाया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर अपनी पार्टी बना ली। अब खबर आप मान के चलिए, ये ऊंचाहार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे 100%, क्योंकि लगातार ये कुशीनगर जिले से भी चुनाव लड़ चुके हैं और फाजिल नगर से भी लड़ चुके हैं। लेकिन अब खबर निकल के सामने आ रही है कि 27 से पहले समाजवादी पार्टी में फिर आएंगे और अखिलेश यादव उनको बड़ी जिम्मेदारी देंगे और ये फिर से जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ने जा रहे हैं ऊंचाहार सीट से। फिर चलते हैं नवल किशोर शाक्य। लोकसभा चुनाव फर्रुखाबाद किसी तरह से हार गए थे, हरवा दिया गया था इनको, लेकिन अब खबर यह है कि ये चाहे इनकी पत्नी को, किसी एक को अखिलेश यादव सम्मान दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। अब चाहे वो अमृतनगर हो या अमृतगंज हो या आपका कहीं सदर सीट हो या कोई और सीट हो, यहाँ पर इनको उम्मीदवारी दे सकते हैं, क्योंकि लगातार फेमस चेहरे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में जो कि समाजवादी पार्टी के नवल किशोर शाक्य हैं, फेमस चेहरे हैं और इनको बच्चा बूढ़ा जवान सब जानने लगा है। पेशे से डॉक्टर हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार जनहित का कार्य भी कर रहे हैं। फिर आता है आलोक शाक्य। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के बड़े मजबूत स्तंभ, भोगांव विधानसभा से लगातार मजबूती के साथ संघर्ष करने वाले एक ऐसा नाम जिनको आने वाले समय में फिर से अखिलेश यादव उम्मीदवार बनाएंगे और जबरदस्त तरीके से आलोक शाक्य चुनाव जीत कर आएंगे साथी। अब आपका क्या राय है इस विषय, इस प्रकरण को लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा, अगर आप भी मैनपुरी के आसपास के होंगे। अब आता है दामोदर मौर्य।
ये भी लगातार प्रतिनिधित्व करते आए हैं, संघर्ष करते आए हैं, लगातार जिताऊ चेहरे हैं। किसी कारण इनको टिकट नहीं दिया गया था, परिस्थितियां समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं थी, लेकिन प्रत्याशी के पक्ष में भी नहीं थी। अब मैं आपको बता दूं, दामोदर मौर्य लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में है, लगातार अपने विधानसभा में लगातार पीडीए सम्मेलन कर रहे हैं, पीडीए के लोगों को जोड़ रहे हैं, और ये पीडीए के मजबूत अंग हैं मौर्य, कुशवाहा, साखी, सैनी समाज। ये एक तरफा समाजवादी पार्टी को 2027 के चुनाव में फिर वोट देगा, जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में एक तरफा वोट दिया था साथियों। तो फिर आता है केशव देव मौर्य। ये समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन था 2022 के चुनाव में, लेकिन इनका बेटा और पत्नी चुनाव हार गई थी। लेकिन अब खबर यह है कि अखिलेश यादव इनको टिकट फिर से देंगे और चुनाव अपने सिंबल पर लड़ाएंगे, क्योंकि इनका जो सिंबल है अभी फेमस उतना नहीं है, इसलिए अपने सिंबल पर चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे, क्योंकि इनका जो सिंबल है उतना फेमस नहीं है। आपने देखा होता ललितेश पति त्रिपाठी, जो कि टीएमसी के सिंबल से लड़े थे, चुनाव हार गए थे। अगर वहीं पर समाजवादी पार्टी का सिंबल होता तो जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत जाते। लेकिन अब खबर यह है कि केशव देव मौर्य समाजवादी पार्टी में मजबूत की तरह से साथ हैं, आप भी अजय हैं, और ये चुनाव भी जबरदस्त तरीके से लड़ने वाले हैं साथियों। फिर आता है आर एस कुशवाहा, बसपा के अभिन्न अंग रहे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के साथ है। लगातार समाजवादी पार्टी इनको मजबूती के साथ आने वाले समय में विधानसभा भेजने वाली है, टिकट देकर मजबूती के साथ इनको प्रतिनिधित्व भी कराएगी जनता के बीच में जाकर। अब आपका क्या राय है आर एस कुशवाहा को लेकर? फिर चलते हैं रामातो और सैनी। लगातार ये भी बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, लगातार ये भी पश्चिम के बड़े चेहरे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इनसे कांपती है। अगर अखिलेश यादव इनको जिम्मेदारी सौंपते हैं, टिकट देते हैं, तो मान के चलिए ये लगातार अपने विधानसभा में मुस्लिम साख सैनी वोटरों की मदद से चुनाव जीत कर आएंगे 100% मान के चलिए। फिर आता है भजनलाल कुशवाहा, जो कि ललितपुर से विधानसभा से आते हैं, और लगातार ये भी दावेदारी कर रहे हैं मजबूती के साथ। अगर अखिलेश यादव इनके चेहरे पर मजबूती के साथ भरोसा करते हैं तो आने वाले समय में ये भी विधायक होंगे, क्योंकि लगातार ये भी संघर्ष कर रहे हैं कई दिनों से। फिर आता है बाबू सिंह कुशवाहा, जो कि जौनपुर से सांसद हैं, और खबर ये है कि ये जो जितने भी बड़े चेहरे हैं, इनमें से आप मान के चलिए 40 से 45 टिकट अखिलेश यादव, मौर्य हुआ, कुशवाहा हुआ, साख्य हुआ, सैनी हुआ, इन तमाम समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश की विधानसभा 2027 के चुनाव में टिकट दे सकते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी हिस्सेदारी होती है उतनी बड़ी भागीदारी होती है। मैं आपको बताता चलूं, अगर अखिलेश यादव लगातार पीडीए फार्मूले पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या आपको गौर करिएगा अखिलेश यादव सबसे ज्यादा टिकट किसको देंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन मैं एक इशारा कर रहा हूँ, साख सैनी कुशवाहा, मुस्लिम यादव, बहुजन समाज से जितनी बड़ी जातियां आती हैं उनको भी लगातार सबसे ज्यादा 300 प्लस इन्हीं समाजों में से टिकट रहेगा। बाकी जो 100 सीटें बचेंगी वो कांग्रेस खाते में जाएंगी, और उसमें कुछ सीटें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वहां पर रहेंगे। अब आपको अपना राय देना है और बताना है कि ये उम्मीदवार आपको कैसे लगे। अगर अखिलेश यादव, मौर्य, साख सैनी समाज के इन धाकड़ 10 बड़े नेताओं को टिकट देते हैं तो क्या ये जीत कर आएंगे? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में अपना राय खुलकर साथियों, और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।